इंसानी दिमाग हमेशा से ही मिठास और ठंडक का दीवाना रहा है, मगर माजी में कभी हमारे आबाओ अजदाद को बहुत ज़्यादा चीनी और कैलोरी से भरपूर कोल्ड ड्रिंक्स जैसी चीज़ नहीं मिली थी। आज की इस वीडियो में आपको उस नुकसान से आगाह किया जाएगा और उस बारे में बताया जाएगा जो कि हम इफ्तार के वक्त अक्सर करते हैं। इफ्तार के वक्त ये काम हरगिज़ न कीजिए, वरना इसका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। दूसरी सूरत में हम आपको कोल्ड ड्रिंक्स के नुकसानात के बारे में बताएंगे, और जब हम ये कोल्ड ड्रिंक्स इस्तेमाल करते हैं इफ्तार के वक्त तो उस वक्त बहुत ज़्यादा मसला सामने आता है। अमूमी तौर पर होता यह है कि जब हम कोई ठंडा कोल्ड ड्रिंक इस्तेमाल करते हैं, कोई ठंडा मशरूब इस्तेमाल करते हैं, तो यकदम उससे शुगर, ब्लड प्रेशर और इस जैसे दीगर मसाइल का सामना करना पड़ जाता है। इफ्तार के वक्त जो ठंडे मशरूबात हैं उनका इस्तेमाल से बहुत ज़्यादा नुकसानात होते हैं। इन्हीं नुकसानात के बारे में माहिरीन तिब ये बात करते हुए अक्सर नजर आते हैं कि इफ्तार में 15 घंटे के रोज़े के बाद अचानक यक ठंडे मशरूबात इस्तेमाल करने से गला ख़राब हो सकता है। शहरी इफ्तार में ज़्यादा ठंडे मशरूबात न पिएं। मामूली ठंडे मशरूबात पीने से गला ख़राब नहीं होता, जबकि माहिरीन का ये भी कहना है कि इफ्तार में शहरी तली हुई मुरगन और गर्म ग़ज़ाएँ इस्तेमाल न करें, बल्कि फ्रूट चाट, दही बड़े और ठंडी ग़ज़ा इस्तेमाल करें, जिनसे मैदे के अफ़ाल दुरुस्त और हाजमा ख़राब नहीं होता। इफ्तार में फ्रूट चाट, क्रीम वाली और सादा खाना इंतहाई मुफीद है, जबकि फलों में पानी वाले फल, तरबूज, खरबूजा, गरमा, आड़ू, फालसा, केला, आम खाना भी मुफीद समझा जाता है। लेकिन हमारे यहाँ अमूमी तौर पर किया यह जाता है कि 15 घंटे के रोज़े के दौरान जिस्म को चूंकि पानी और तवानाई की शदीद ज़रूरत होती है, और उसके बाद हम समोसे खाते हैं, कीमे के समोसे खाते हैं, चिकन रोल खाते हैं, सब्ज़ी वाले रोल खाते हैं, कीमे के रोल खाते हैं, बेसन के पकौड़े खाते हैं। जब ये मामला हो जाता है तो उसकी वजह से फिर मैदे पर शदीद बोझ बढ़ जाता है, जिससे पेट खराब होने और तबीयत में भारीपन आने और पेशाब की जलन जैसे अवारिस सामने आ सकते हैं। और वो रमज़ान जो कि रहमतों का महीना है, वो रमज़ान जो तंदुरुस्ती अता करने वाला महीना है, वही रमज़ान ज़हमत का महीना बन जाता है अपनी चंद एक आदात की वजह से। इफ्तार के वक्त एक साथ पेट भरने से गुरेज किया जाए, बल्कि वक्फे से इफ्तार और नमाज के बाद थोड़ा सा खाना खा लें। इसके 2 घंटे बाद फिर थोड़ा सा खाना खाने से मैदे पर बोझ नहीं बनता और हाजमा फाल रहता है। फल या फ्रूट चाट खाने के फौरन बाद पानी न पिया जाए, तो हम कुछ देर गुजरने के बाद पानी पी सकते हैं। इफ्तार में तली हुई और बेसन की अशिया का कम से कम इस्तेमाल करें, क्योंकि शदीद गर्म मौसम की वजह से निज़ाम भी मुतासिर होता है। सहरी में हल्की ग़ज़ा, सादा उबले हुए चावल, दाल या घर के बने हुए सालन के साथ दही खाना इंतहाई मुफीद है। दही से 15 घंटे के रोज़े के दौरान प्याज की शिद्दत कम हो जाती है और दही एक मुकम्मल ग़ज़ा भी है, लिहाजा सहरी में दही या लस्सी को दस्तरखान का हिस्सा लाजमी बनाया जाए। दही की मीठी, नमकीन और कच्ची लस्सी पीना मुफीद है, और सहरी के वक्त तवानाई हासिल करने के लिए 3 खजूरें खाई जा सकती हैं। अमूमी तौर पर यह बात पूछी जाती है कि फिर कौन से मशरूब बनाए जाने चाहिए। अगर हम कोल्ड ड्रिंक इस्तेमाल नहीं कर सकते तो फिर इस बारे में भी हमें बताइए कि कौन से कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल किया जाए। आज के इस वीडियो में हम आपको इफ्तारी के लिए मशरूबात के बारे में भी बताते हैं। कराची समेत मुल्क भर में गर्मी की लहर जारी है, जबकि लाहौर, इस्लामाबाद और दीगर इलाकों में भी हालिया मौसम में रोज़े जो आ रहे हैं, इनमें मुश्किलात का सामना होगा। और इस मौसम में रोज़े के दौरान यहाँ 15 घंटे से ज़्यादा हुआ करता है, इसलिए रोज़ा रखने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना ज़रूरी है ताकि सेहत मुतासर ना हो। चूँकि गर्मी का मौसम है और जिस्म से पानी बज़रिया पसीना खारिज हो जाता है, इसलिए शिद्दत की प्यास लगती है और बाज़ अफराद इफ्तारी ठंडे मशरूबात से करते हैं। जिस्म में नमकियात की मिकदार को बरकरार रखने के लिए इफ्तार में घर के मशरूबात और लीमू पानी और लस्सी पीना इंतहाई मुफीद होता है, ताकि जिस्म को तक़वियत भी पहुँचे और पानी की कमी भी पूरी हो। माह रमज़ान में गर्मी की तोड़ और रोज़े में तरोताज़ा रहने के लिए फ़रत बख्श मशरूबात जो घर पर बासानी बनाए जा सकते हैं। सबसे पहले तो लस्सी है। गर्मी के मौसम में दही का इस्तेमाल नहायत मुफीद होता है। इसके लिए मीठी या नमकीन लस्सी को सहरो इफ्तार का हिस्सा बना लीजिए। ठंडी और मज़ेदार लस्सी से न सिर्फ हाजमा दुरुस्त रहता है, बल्कि लस्सी गर्म हवा से भी महफूज रखती है। अगर अज़ा की बात की जाए तो आधा लीटर दूध, दही 1 किलो, पानी आधा लीटर, चीनी हस्बे ज़रूरत, बर्फ़ के क्यूब चंद और गुलाब और दारचीनी का रख चंद कतरे आप शामिल कर सकते हैं। तरकीब आसान है बहुत ज़्यादा। बर्फ़ के अलावा सब चीज़ों को ब्लेंड कर लें और बाद में बर्फ़ के क्यूब डालकर पेश करें। नमकीन लस्सी बनाने के लिए चीनी की बजाय आप नमक इस्तेमाल कर सकते हैं। लीमू की स्कंजबीन मौसम गर्मा के लिए बेहतरीन मशरूब है। रमज़ान में इफ्तारी के वक्त लीमू की स्कंजबीन पीने से मैदे की तलखी, पसीने की कसरत और नकाहत जैसे मसाइल पैदा नहीं होते और पहला ही घोंट जिसमें सुकून की लहर दौड़ा देता है। ये भी बहुत आसान है बनाना। लीमू 2 अदद, चीनी हस्बे
ज़रूरत, पानी हस्ब ज़रूरत। लीमू को निचोड़ कर आप रस निकाल लें और फिर उसमें चीनी और पानी मिलाकर अच्छी तरह मिक्स करें और आइस क्यूब डालकर पेश करें। मज़ेदार शिकंजबीन तैयार है। तरबूज का शरबत मौसम गर्मा में जिसमें पानी की कमी पूरी करने के लिए तरबूज बेहतरीन फल है। तरबूज के शरबत का एक गिलास आपको फौरी तवानाई फराहम करता है। इसमें शामिल अज्जा की बात की जाए तो अज्जा बहुत सादा हैं। तरबूज आप 2 कप ले सकते हैं, यानी टुकड़ों में पानी हस्ब ज़रूरत इस्तेमाल किया जा सकता है। लीमू का रस 1 खाने का चम्मच, लाल सिरप 1 चाय का चम्मच, चीनी हस्ब ज़रूरत, बर्फ के टुकड़े हस्ब ज़रूरत, लीमू और पुदीने के पत्ते गार्निशिंग के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लेंडर में तरबूज शामिल करके थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड कर लें, उसे किसी बर्तन में निकाल कर छान लें और लीमू का रस, लाल सिरप और चीनी शामिल इसमें करें। आखिर में लीमू, पुदीने के पत्ते और बर्फ के टुकड़ों के साथ गिलास में ठंडा होने के लिए इसे रख दें। तरबूज का शरबत तैयार है। आप लीमू और पुदीने का शरबत भी तैयार कर सकते हैं। इसके लिए सोडा वाटर 1 बोतल चाहिए है, कटी हुई काली मिर्च 1 चुटकी, बर्फ 1 प्याली, पुदीने की पत्तियां 1 प्याली, ब्राउन चीनी 1 खाने का चम्मच, काला नमक आधा चाय का चम्मच, लीमू का रस 4 खाने के चम्मच, पुदीने के पत्ते सजाने के लिए आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तरकीब की बात की जाए तो ब्लेंडर में तमाम अज्जा यकजान कर लें, इसे गिलासों में डालें और पुदीने के पत्तों से सजाकर आप इसे पेश कर सकते हैं। अमूमी तौर पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम इस्तेमाल कर जाते हैं लेकिन हमें उनका पता नहीं होता। साबिक क्रिकेटर ने भी इस बारे में एक बात की है कि माह रमज़ान में इफ्तारी के खानों का खासा एहतमाम किया जाता है। रोज़ेदार इफ्तार में मज़े के पकवान और मुख्तलिफ अक़साम के मशरूबात पीते हैं, जिनमें फ्रेश जूस, सॉफ्ट ड्रिंक्स, रूह अफ़ज़ा और मिल्क शेक जैसे मशरूबात शामिल होते हैं। दिन भर भूखा प्यासा रहकर जब इफ्तार का वक्त करीब आता है तो रोज़ेदार की नज़रें मशरूबात पर जम जाती हैं। दिन भर गर्मी में रोज़ा गुजारने के बाद इफ्तार के वक्त सबसे पहले पानी या फिर किसी मशरूब को ही तरजीह दी जाती है और इसके बाद पानी की ज़्यादती की वजह से कुछ खाने की गुंजाइश नहीं बचती। माहिरीन ने इफ्तार के वक्त जल्दी खाने और पहले पानी के अलावा कोई और मशरूबात पीने से बारहा खबरदार किया है, लेकिन हम अपनी कमअमली की वजह से इन बातों पर ध्यान नहीं देते और फिर कोई बड़ा नुकसान कर बैठते हैं। हाल ही में इस हवाले से क्रिकेट कमेंटेटर मोहम्मद वसीम ने भी माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में मुसलमान सार्फिन को खबरदार किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि मेरे पड़ोस में एक 22 साल लड़का रहता था जो नॉर्मल था और सेहतमंद भी था, लेकिन इफ्तारी के फौरन बाद उसका इंतकाल हो गया। बज़ाहिर उसने इफ्तारी में कोका कोला की बोतल पी थी। अपने पैगाम में मोहम्मद वसीम ने सार्फिन को खबरदार करते हुए कहा कि बराए मेहरबानी मोहतात रहिए। इस ट्वीट पर ट्विटर सार्फिन ने काफ़ी रंज का इज़हार किया। कुछ सार्फिन ने अपने इफ्तार का मेन्यू भी बताना शुरू कर दिया और कहा कि इफ्तार में कुछ फ्रूट्स खाने चाहिए, जिसके बाद एक सादा सा खाना खा लेना चाहिए। इससे सेहत के मसाइल भी नहीं होते और आप खाना भी आराम से खा लेते हैं। दूसरा ये कि आपके जिस्म को ज़रूरी ग़िज़ाइयत भी मिलती रहती है। कुछ सार्फिन ने साथियों को इस ट्वीट का हवाला दिया और एहतियात बरतने की तलकीन भी की है। दूसरी जानिब ये बात बहुत ज़रूरी है कि आप सहरी के दरमियान बार बार पानी पिएं, यानी इफ्तार से और सहरी के दरमियान बार बार पानी पिएं ताकि आप किसी भी नुकसान से बच सकें। रमज़ान मुबारक के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मौसम गर्म रहने की पेशगोई की गई है। तिबी माहिरीन का यह कहना है कि सख्त गर्म मौसम में सहरी के लिए ऐसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल किया जाना चाहिए जो देर तक तवानाई फराहम करें। दलिया, अंडे, खजूरें, सूखी खुबानी, फ्रूट सलाद और सब्जियों का इस्तेमाल रोज़ादारों को दिन भर तवाना रखता है। गर्म मौसम में प्यास लगती है, इसके लिए सहरी में पानी, दही, दूध, लस्सी और खीरे का इस्तेमाल प्यास की शिद्दत में कमी करता है। रोज़े में बाहर निकलना ज़रूरी हो तो गर्मी की सख्ती से बचने के लिए छतरी का इस्तेमाल करें। गैर ज़रूरी तौर पर दिन में घर से बाहर न निकलें और इफ्तार के वक्त ठंडे मशरूबात, पानी, फल जिसमें आम, केला, खुबानी, खरबूजे का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए ताकि जिस्म को भी तक़वियत पहुँचे और पानी की कमी भी पूरी हो। चने और फलियों का इस्तेमाल वगैरह करें ताकि ताकत मिले। तली हुई चीज़ों से आप परहेज़ कर सकते हैं। अमूमी तौर पर यह बात कही जाती है कि ऐसी कौन सी चीज़ इस्तेमाल की जानी चाहिए जो कि प्यास कम कर सकती है, तो दही का और दही की लस्सी का इस्तेमाल जो है वो लाजमी तौर पर किया जा सकता है और इसकी वजह से आपको मुश्किलात का सामना भी नहीं होगा। और अगर बात की जाए मामूलात की, तो ऐसे मामूलात हों सहाबा किराम की ज़िंदगी में ऐसे बेशुमार मिसालें मिलती हैं कि खाना खा लेने के बाद अगर वक्त बाकी होता तो वो तिलावत करते थे, ज़िक्र अज़कार करें, तौबा इस्तग़फ़ार करें, दुआओं का एहतमाम करें। मर्द हज़रात मसाजिद में आकर तकबीर उला के साथ नमाज अदा करें। अगर मस्जिद में दरस कुरान या खुलासा कुरान का एहतमाम हो तो उसमें ज़रूर शिरकत करें, वरना बाहमी मुशावरत से किसी मुस्तनद आलिम से दरख्वास्त करें कि वह आपको रोज़ाना दरस कुरान दे सकता है। और इस बारे में भी आपको लाजमी तौर पर कोशिश करनी चाहिए कि नमाज फ़जर के बाद इशराक तक ज़िक्र अज़कार में मसरूफ़ रहें और नमाज इशराक पढ़ें। हदीस में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसका अजर एक मुकम्मल हज या उम्रे के बराबर है। मसाजिद में शोर व गुल से परहेज़ करें क्योंकि ये अमल नेकियों को ऐसे ख़त्म करता है जैसे आग लकड़ी को। मस्जिद से वापस आकर अपने काम काज में मसरूफ़ हो जाएँ। कोशिश करें कि आपकी ज़ुबान से कोई गलत बात न निकले।
بلکہ حدیث میں تو یہاں تک آیا ہے کہ اگر کوئی آپ کو غلط بات کہہ بھی دے، لڑائی جھگڑا کرنے کی کوشش کرے، تو آپ کہہ دیں میں روزے سے ہوں۔ پورا دن اپنی زبان، آنکھ، کان اور تمام اعضاء کی حفاظت کریں۔ زبان کو جھوٹ، غیبت، بہتان، چغلی، الزام تراشی، گالی گلوچ، گانے اور فضول گوئی سے پاک رکھیں، اور نہ ہی زبان کے نشتر سے کسی کا دل دکھائیں۔ کسی کو حد تک بےزتی اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہو اگر آپ کی وجہ سے، تو اسے معافی مانگ لیں۔ آنکھ کو حرام امور سے بچائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔